नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी क्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, नेटो, स्वीडन, टर्की, हंगेरी, ये सारे देशों के बारे में, नेटो इज ऑफ कोर्स एन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे अलग अलग देश और इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़े उससे पहले आपकी स्क्रीन पर है यूरोप का मैप। देख लेते हैं कि ये जो देश है ये कहां पर है। तो टर्की, यहां पर आप देख सकते हैं, दिस इज टर्की हियर। यहां पर देखिए, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसका नाम है हंगेरी, बुडापेस्ट इसका कैपिटल है। स्वीडन यहां पर है, आप देख सकते हैं स्वीडन और फिनलैंड एक दूसरे के साथ यहां पर बॉर्डर शेयर करते हैं। फिनलैंड जो है वो और रशिया भी एक दूसरे के साथ एक लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं। और यहां पर है यूक्रेन, राइट। बस इतने ही देशों को आपको देखना है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आज की जो हमारी डिस्कशन है ना, उसमें ये देश मोर देन इनफ हो गया आपके लिए। तो अच्छी खबर जो आ रही है वो स्वीडन को लेकर है। बेसिकली स्वीडन के लिए ये एक गुड न्यूज है। नेटो में अब स्वीडन को एंट्री मिल सकती है, क्योंकि टर्की जो है उसकी पार्लियामेंट ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कहा है कि अगर स्वीडन जो है वो नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है तो टर्की की सरकार, टर्की ऐसे देश जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना ग्रीन सिग्नल जो है वो टर्की दे चुका है। अब दोस्तों, यहां पर नेटो की बात आई है तो आई वुड लाइक टू शेयर 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेटो विथ यू गाइस। चलिए हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो नेटो की स्थापना जो है वो 1949 में हुई और जो सोवियत यूनियन है उसके खिलाफ एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, एक कलेक्टिव डिफेंस के लिए यूएसए, कनाडा और वेस्टर्न यूरोप के देशों ने मिलकर 1949 में इस ग्रुप की स्थापना की, राइट। फिर जो नेटो है उसमें एक आर्टिकल 5 है। ये आर्टिकल 5 क्या कहता है कि आप नेटो के किसी भी एक मेंबर पर अटैक करेंगे तो वो नेटो के सारे मेंबर्स पर अटैक किया है आपने, ऐसा ही माना जाएगा। और फिर नेटो के जितने भी देश हैं वो सब मिलकर आप पर अटैक करेंगे। तो ये नेटो का कॉर्नरस्टोन है, ये नेटो का आप कह सकते हैं नींव का पत्थर है जिस पर नेटो जो है वो खड़ा है। रही बात मेंबर्स की, तो स्टार्टिंग के टाइम पर 12 मेंबर्स ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। आज दोस्तों नेटो के 31 मेंबर्स हैं। जो लेटेस्ट देश जो नेटो का मेंबर बना वो बना फिनलैंड, और इसीलिए फिनलैंड का मैप जो है वो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। और स्पेसिफिकली हमने ये भी देखा कि फिनलैंड और रशिया जो है वो एक दूसरे के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो 4 अप्रैल 2023 वो दिन था जब फिनलैंड ऑफिशियली नेटो का पार्ट बन गया। फिनलैंड इज द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नेटो। रही बात स्ट्रक्चर की, तो इसका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है तो वो टाइम के समय पर मीन्स अगर युद्ध हो जाता है तो मिलिट्री कमिटी है, एलाइड कमांड ऑपरेशंस हैं और एलाइड कमांड ट्रांसफॉर्मेशन, एसीटी, राइट। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर है। और रही बात ग्लोबल इन्फ्लुएंस की, तो देखिए 40 से ज्यादा देशों के साथ पार्टनरशिप रखता है और नेटो का कोलैबोरेशन जो है वो यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन जैसे ग्रुप्स के साथ भी है, राइट। सो ये हो गए नेटो के साथ जुड़े हुए 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, नेटो का एक रूल है। रूल ये है कि ये 31 मेंबर्स जो है ना, अगर कोई मेंबर आपको ऐड करना है, लेट्स से अगर आपको एक और मेंबर ऐड करना है तो ये 31 मेंबर्स जो हैं वो यस कहेंगे, तभी सारे के सारे मेंबर्स यस कहेंगे, अप्रूवल देंगे, तभी आप नया मेंबर ऐड कर सकते हैं। अगर एक भी मेंबर ऐसा कहता है नहीं तो फिर आप नए मेंबर को ऐड नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो रहा था, स्वीडन को इसमें मेंबरशिप चाहिए थी, लेकिन पिछले 2 सालों से ये 2 देश टर्की और हंगेरी जो है वो कह रहे थे कि नहीं, स्वीडन को नेटो में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। तो इसकी वजह से स्वीडन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बन पा रहा था। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि स्वीडन जो है वो नेटो का पार्ट बनना क्यों चाहता है। वाई स्वीडन वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ नेटो। देखिए, स्वीडन का इतिहास ऐसा है, पिछले 2 दशकों से स्वीडन ने किसी भी प्रकार का युद्ध जो है वो नहीं किया है। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उस समय पर भी स्वीडन जो है वो न्यूट्रल रहा। स्वीडन ने कहा कि भाई देखिए, हमें युद्ध में इंटरेस्ट नहीं है, हम दूर रहना चाहते हैं इन सारी चीजों से। अगर आपको नेगोशिएशंस करने हैं, अगर आपको बातचीत करनी है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन युद्ध में हम पार्ट नहीं लेंगे। तो स्वीडन ये दोनों वॉर्स में न्यूट्रल रहा। अब स्वीडन जो है उसने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया है और नेटो के साथ कोलैबोरेशन जो है वो स्वीडन का चलता रहता है, राइट। कुछ एक्सरसाइजेस और ये सारी चीजें जो है वो करते रहते हैं, लेकिन अभी तक स्वीडन ने कभी भी अपना कोई इंटेंशन ऐसा नहीं दिखाया था कि हम फॉर्मली नेटो को ज्वाइन करना चाहते हैं। लेकिन स्वीडन की जो स्ट्रेटजी है, उनकी सोच जो है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब रशिया ने अचानक से यूक्रेन पर हमला बोल दिया। ये जो इन्वेजन किया, उसके बाद स्वीडन ने सोचा कि देखिए ये न्यूट्रलिटी जो है वो अब हमें और ज्यादा काम नहीं आएगी। और उस समय पर स्वीडन और फिनलैंड दोनों देशों ने अप्लाई किया नेटो की मेंबरशिप के लिए। एज यू नो, फिनलैंड को मेंबरशिप मिल गई, स्वीडन को मेंबरशिप
नहीं मिली। और ये दोनों देशों का यही मानना है कि यूक्रेन पर रशिया ने हमला इसलिए किया क्योंकि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो रशिया कभी भी ये हिम्मत नहीं दिखाता। तो लेट्स बिकम मेंबर ऑफ नेटो ताकि हमें नेटो की छत्र छाया जो है वो मिल जाए। सो दैट्स द रीजन कि ये दोनों देश जो है वो नेटो को ज्वाइन करना चाहते थे। फिनलैंड सक्सेसफुली ज्वाइन हो गया, अभी स्वीडन जो है वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोर्स टर्की एक रीजन है और दूसरा रीजन जो है वो हंगेरी है। अब टर्की को क्या प्रॉब्लम था इसको देख लेते हैं। टर्की जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है कुर्दिश मिलिटेंट, राइट, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके। अब जो कुर्दिश लोग हैं, राइट, ये जो क्षेत्र हैं टर्की, ईरान, इराक, तो इनकी जहां पर बॉर्डर्स मिलती हैं तो वहां पर कुर्दिश कम्युनिटी रहती है, कुर्ज जिनको कई बार कहा जाता है। अब ये कुर्दिश लोगों का इतिहास आप देखेंगे तो इनका भी इतिहास जो है वो 1000 साल जितना पुराना है। कुर्दिश लोगों का कहना यह है कि हमें अलग से एक कुर्दिस्तान चाहिए, ये सारे अलग अलग देशों में से हमें थोड़े थोड़े टुकड़े चाहिए और हम एक अलग देश बनाना चाहते हैं, कुर्दिस्तान। तो टर्की जो है वो कहता है कि आपको भाई जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा और टर्की जो है ये कुर्दिश लोगों को टेररिस्ट मानता है। तो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जो लोग हैं तो वो स्वीडन में रहते हैं। इस चीज को लेकर टर्की जो है वो स्वीडन से नाराज है और टर्की का ये इल्जाम रहता था स्वीडन पर कि भाई आप इनको पनाह दे रहे हैं, आप इनको ये सारी चीजें करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बंद करवाइए। दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 2, एज वी ऑल नो कि टर्की जो है उसका एक इतिहास रहा है इस्लाम के साथ, राइट। तो स्वीडन में पिछले कुछ सालों के अंदर हमें कुछ इस प्रकार के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखने को मिले जहां पर कुरान जो है उसको जलाया गया। अब स्वीडन की सरकार यह कहती है कि देखिए हमारे यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से काफी अलग है, राइट। तो यहां पर लोग अगर कोई चीज करना चाहते हैं तो यहां पर वो छूट है, हमारा लॉ जो है वो इस प्रकार की परमिशन देता है। तो इस चीज को लेकर टर्की काफी नाराज हो गया कि भाई आप कुरान कैसे जला सकते हैं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2। ये 2 बड़े रीजंस थे, इसकी वजह से स्वीडन को टर्की का विरोध मिल रहा था। स्वीडन जो है वो स्वीडन और टर्की के बीच में ये इश्यू के कारण टर्की जो है वो यस नहीं कह रहा था नेटो की मेंबरशिप को लेकर। अब अच्छी खबर यह आई है स्वीडन के लिए कि टर्की की पार्लियामेंट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। टर्की के एक पार्लियामेंटेरियन जो हैं तो उन्होंने पार्लियामेंट में यह कहा है कि अब स्वीडन ने एंटी टेररिज्म लॉज जो हैं उनको काफी ज्यादा कड़क कर दिया है और इसी के साथ साथ पीकेके के जो एक्टिविस्ट हैं उन पर भी क्रैकडाउन किया है और इसके साथ जो टर्की पर एक आर्म सेल्स को लेकर रिस्ट्रिक्शन था तो इस चीज को भी स्वीडन ने हटा दिया है। दूसरी जो चीज है वो ये है कि टर्की जो है वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहता है और इसमें स्वीडन जो है वो टर्की को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये भी एक चीज है, राइट, जिसको लेकर टर्की थोड़ा खुश है। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान साहब, उन्होंने ये कहा है कि भाई यूएस से हमें F-16 फाइटर जेट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा, राइट। 40 F-16 फाइटर जेट्स जो है वो खरीदना चाहता है टर्की और इसमें स्वीडन जो है वो यूएसए को कहेगा कि भाई आप उनको बेच दीजिए। बेसिकली यूएसए ने ऐसी कोई चीज डिक्लेयर नहीं की है, यूएसए ने ऐसा नहीं कहा है कि भाई अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आप स्वीडन को परमिशन दीजिए, लेकिन बैकडोर शायद इस प्रकार की डिस्कशंस जो है वो इन तीनों देशों के बीच में चल रही हो। सो एनीवेज फाइनली बॉटम लाइन ये है कि ये कुछ रीजंस की वजह से अब स्वीडन को टर्की का ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल चुका है। रही बात ये छोटे येट इंपॉर्टेंट देश की जिसका नाम है हंगेरी। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, इनका फ्लैग जो है ना वो एग्जैक्टली नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमारे फ्लैग से भी मैच होता है। अब इनका क्या प्रॉब्लम था? इनका प्रॉब्लम यह था कि जो हंगेरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ओरबान, अब विक्टर ओरबान को लेकर स्वीडन जो है उनका कहना यह रहता है कि रूल ऑफ लॉ और स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये नए प्राइम मिनिस्टर जब से आए हैं विक्टर ओरबान तब से हंगेरी जो है उसमें ये सारी चीजों को लेकर कुछ इश्यूज देखने को मिले हैं, राइट। दूसरी चीज, विक्टर ओरबान साहब जो हैं वो रशिया के काफी अच्छे मित्र भी हैं, ये नेटो के मेंबर हैं और इसी के साथ साथ रशिया के भी मित्र हैं। सोचने वाली बात तो ये भी है कि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है और ऊपर से जो S-400 रशिया की जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत ने खरीदी, यही चीज टर्की ने भी खरीदी। तो सी द थिंग इज नेटो इज ऑल्सो नॉट परफेक्ट, लेकिन आज हम उसके इम्परफेक्शंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो अब समझिए कि हंगेरी जो है तो उसके भी रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस हैं। तो ये एक रीजन था कि हंगेरी जो है वो एक नई एंट्री का विरोध कर रहा था, पर्टिकुलरली स्वीडन का। और क्योंकि स्वीडन की सरकार है वो हंगेरी के प्राइम मिनिस्टर को लेकर उतनी ज्यादा एंथुजियास्टिक नहीं थी, तो इसकी वजह से भी हंगेरी जो है वो विरोध कर रहा था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ओरबान जो हैं उन्होंने स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया है कि आप आइए यहाँ पर, हम सिक्योरिटी और डिफेंस को लेकर बहुत सारी बातचीत और फ्यूचर कोऑपरेशन को लेकर डिस्कशंस कर सकते हैं। तो बेसिकली अब टर्की और हंगेरी दोनों ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर
स्वीडन जो है वो नेटो का पार्ट बन जाता है तो स्वीडन को क्या फायदा होगा वो तो हमने देख लिया, लेकिन नेटो को क्या फायदा होगा चलो ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप टेरिटरी वाइज अगर देखेंगे, as you can see on your screen, ये रहा स्वीडन, राइट, ये स्टॉकहोम इसका कैपिटल। यहां पर देखिए दिस इज बाल्टिक सी, ये बाल्टिक सी है, राइट, और यहां पर ये RU नजर आ रहा है ना, दिस इज रशिया। अब देखिए टेरिटरी वाइज क्या होगा कि ऑलमोस्ट ऑल द बाल्टिक सी कोस्ट लाइन एक्सेप्ट दैट इन रशियाज कंट्रोल विल बिकम नेटोस टेरिटरी। तो जब स्वीडन जो है वो नेटो का पार्ट बन जाएगा तो ये बाल्टिक सी वाला जो पोर्शन है ना, ये पूरा का पूरा किसके कंट्रोल में आ जाएगा, नेटो के कंट्रोल में आ जाएगा। और देखिए यहां पर ये छोटा सा टुकड़ा जो है ना जमीन का, ये रशिया के कंट्रोल में है। तो यहां पर रशिया काफी ज्यादा प्रेजेंट रहता है बाल्टिक सी में, लेकिन अब ये देश बन जाएगा, स्वीडन इसका पार्ट बन जाएगा, तो ये सारे देशों के साथ ये वाला पोर्शन भी नेटो को मिल जाएगा। तो ये एक एडिशन होगा, ठीक है। दूसरी चीज, नेटो जो है उसको रशिया को काउंटर करने में एक और मजबूत साथी मिल जाएगा, राइट। और ये जो रीजन है तो यहां पर और ज्यादा सप्लाई को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। इसके साथ जो सी में एसेट्स हैं उनको डिफेंड करने में भी उनकी कैपेबिलिटीज बन जाएगी। और इसी के साथ साथ स्वीडन की सबसे खास बात जो है वो ये है कि स्वीडन भले ही उनकी आर्मी, उनकी मिलिट्री जो है ये क्वांटिटी वाइज छोटी हो, लेकिन बहुत ज्यादा मॉडर्न और बहुत ही एक्सपीरियंसड इन टर्म्स ऑफ नेटो मिशंस। और स्वीडन जो है उनके पास बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट और सबमरीन कैपेबिलिटीज हैं, तो इसका लाभ जो है वो नेटो को मिलेगा, ठीक है। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। जाने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, माय नेम इज प्रशांत मावानी और मैंने ये कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है इंटरव्यू मास्टर। दोस्तों इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिस कोर्स विल हेल्प यू अ लॉट, राइट, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज कि इंटरव्यू की तैयारी जो है ना उसको आप, भले ही आप ये कोर्स खरीदे ना खरीदे, आई विल गिव यू वन हिंट, राइट, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू का जब कॉल लेटर आए तब इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट मत कीजिए। प्रीलिम्स के साथ साथ, मेंस के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी आपके शेड्यूल का पार्ट होना ही चाहिए। फिर आप उसको डेली अगर प्रैक्टिस करें या फिर हफ्ते में 3 बार 2 बार, डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हैं उस हफ्ते या फिर उस महीने में, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी जो है वो आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके साथ डियर फ्रेंड्स, आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड लिमिटलेस लीडरशिप। लीडरशिप के साथ जुड़ा हुआ ये प्रोग्राम है। ये दोनों कोर्सेस आपको कहां पर मिलेंगे, स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर। डिस्काउंट्स, इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन आवर मोबाइल ऐप। एंड देयर इज वन मोर चैनल जिसका नाम है क्यूरियसली एजुकेशन, जिस पर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। सो आई होप आज के इस डिस्कशन से आपको काफी सारी चीजें जो है वो जानने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।